वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जीके का ताबड़तोड़ रिवीजन के बैच में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। दूसरा सवाल, शॉपिंग वेबसाइट मिंत्रा का ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी है। जो दिशा पटानी इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने अपना कैरियर तेलुगु फिल्म से स्टार्ट किया था, जो फिल्म का नाम है लोफर फिल्म से इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनतीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि एवं अपशिष्ट न्यूनतीकरण जागरूकता दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। भारत प्रशांत और आसियान नीतियों के एकीकरण को क्या नाम दिया गया है? तो भारत प्रशांत आसियान नीति के एकीकरण को ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग नाम दिया गया है। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो उषा मंगेशकर को। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 उषा मंगेशकर को दिया गया है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों एवं खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी का उत्पादन खट्टे फलों एवं खट्टे पदार्थों से किया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार चीन से हुआ है। चीन चर्चा है, चीन का वुहान शहर से ही कोरोना का प्रक्रम चालू हुआ था, जो आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी से जूझ रहा है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अक्सर देखते होंगे पंजाबी थोड़ा भांगड़ा कर निकले हैं, जहाँ भी बाजा साउंड बजते रहता है पंजाबी डांस करना स्टार्ट, इसलिए भांगड़ा वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गड़फड़े की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जालियांवाला हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर 1909 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर के आदेशानुसार लोगों ने गोलियां चलाना चालू कर दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में, ये याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया गया था।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत को कहा जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सर्वप्रथम दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। आगे चलते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो के नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तब वास्को डी गामा भारत 1498 में आया, जो पुर्तगाल का नागरिक था। जो वास्को डी गामा को ही भारत का खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। कोलंबस अमेरिका का खोज करता है। वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रथम त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। 38वां सवाल, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री का स्थान ये देखिए विजय घाट दिल्ली में है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। एवं संविधान सभा का अगर अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी सच्चिदानंद एवं अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश नाम से जापान प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, जो मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद प्रमोद सावंत वहाँ का मुख्यमंत्री बने। ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओमन केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी
कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अभी डॉल्फिन पार्क चर्चा में रहा है जो बिहार में स्थित है। भारत का पहला डॉल्फिन पार्क बिहार में है, डॉल्फिन सेंटर। भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना का अनुपात है? 3:2 का अनुपात है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 59 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। 70 क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे प्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु तांबा है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं होने से अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कलकत्ता में। भारत में पहली मेट्रो सेवा कलकत्ता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? रेल का आरंभ 1853 में हुआ था, जो मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री बने, अंतरिक्ष पर सफर किए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे 82 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिंगवेली हैं।
इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देश सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में स्थित है, जो हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 से अपना कार्यकाल आरंभ किया था। इस एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था एंटोनियो गुतेरेस के बारे में। एंटोनियो गुतेरेस 2 बार कार्यकाल को किए हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन था। कैवें नंबर के थे ये पूछा तो 8वें नंबर के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सूडान बना, जो साउथ सूडान जिसको कहते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा राजभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में एकमात्र ओलंपिक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2016 में ओलंपिक का खेल हुआ था रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा हरियाणा की नस्ल भैंस काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है, जो आज का गुरुग्राम कहा जाता है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राविंदर सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।